नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 7 हमारा देश भारत। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा क्योंकि हमारा देश भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है ना। देखिए, प्रायद्वीप उसे कहते हैं कि भूमि का ऐसा स्थल यानी ऐसा भाग होता है ना, स्थल भाग होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है ना। तो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह जो है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री और 6 सेकंड उत्तरी अक्षांशों के बीच है। इसी प्रकार से पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार है ना 68.7 पूर्वी तथा 97.25 पूर्वी देशांतरों के बीच में है। यह हमारे भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, है ना। तो देखिए, उत्तर दिशा में हमारा जो पड़ोसी देश है उसका नाम है चीन, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान। प्रश्न क्रमांक 4, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा तथा तापी नदी अरब सागर में गिरती है यानी मिलती है। तापी नदी का दूसरा नाम ताप्ती नदी भी है ना। इसे हम ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में से जो है लद्दाख और लेह जो है क्षेत्र अलग कर दिया गया है और उसे बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 6, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित हैं। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है वृहत हिमालय यानी इसे हम
हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा जो भाग है उसका नाम है मध्य हिमालय, और तीसरा जो भाग है उसका नाम है शिवालिक। इस प्रकार से हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के मानचित्रों को देखकर दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कर्क रेखा दिल्ली व भोपाल नगर है, पूर्वी व पश्चिमी घाट है, विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, नर्मदा व गोदावरी नदी हैं, गोवा राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको हमें इस मानचित्र में दिखाना है। तो देखिए हमने दिखाया गया है, ये यहाँ पर दिल्ली है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, ये भोपाल, ये सतपुड़ा श्रेणी, ये नर्मदा, और ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा हमने दिखाई गई। ये गोदावरी नदी है, और ये आपका पूर्वी घाट आ गया है, यहाँ पर गोवा राज्य है, और ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। इसी प्रकार से यह आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आप मानचित्र में इन्हें जो है दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी सहायक रहा होगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।